किया जो आते हैं गाड़ी रहती है। ओम नमः श्री अतिराजाय विवेकानंद सूरय सच्चित सुखद स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भारतीयों का कर्तव्य लेन देन ही संसार का नियम है और यदि भारत फिर से उठना चाहे तो यह परम आवश्यक है कि वह अपने खजाने को बाहर लाकर पृथ्वी की जनजातियों में बिखेर दे। और इसके बदले में वे जो कुछ दे उसे ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत रहे। विस्तार ही जीवन है और संकीर्णता मृत्यु। प्रेम ही जीवन है और घृणा मृत्यु। हमारा नाश उसी दिन से आरंभ हो गया जब से हम अन्य जातियों से घृणा करने लगे और जब तक हम पुनः इस जीवन स्वरूप विस्तार को नहीं अपनाते हम किसी भी तरह अपनी इस मृत्यु को रोक नहीं सकते। कोलकाता टाउन हॉल की सभा में हाल ही में जो प्रस्ताव स्वीकार हुए और साथ ही मेरे नगर निवासियों ने जिन सहृदयतापूर्ण शब्दों में मुझे याद किया है उन्हें मैंने पढ़ा। महाशय, मेरी तुच्छ सी सेवा के लिए आपने जो आदर प्रकट किया इसके लिए आप मेरा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी मनुष्य या जाति अपने को दूसरों से अलग रखकर जी नहीं सकती और जहाँ कहीं भी गौरव, नीति या पवित्रता की भ्रांत धारणा के वशीभूत हो ऐसा प्रयत्न किया गया उसका परिणाम उस पृथक होने वाले पक्ष के लिए सदैव घातक सिद्ध हुआ। मेरी समझ में भारतवर्ष के पतन और अवनति का एकमात्र मुख्य कारण था जाति के चारों ओर रीति रिवाजों की एक दीवार खड़ी कर देना जिसकी भीति दूसरों के प्रति घृणा पर स्थापित थी और जिसका यथार्थ उद्देश्य प्राचीन काल में हिंदू जाति को आसपास वाली बौद्ध जातियों के संसर्ग से अलग रखना था। प्राचीन या आधुनिक तार्किकगण मिथ्या तर्क जाल फैलाकर इसे कितना ही ढकने का प्रयत्न क्यों ना करे पर दूसरों से घृणा करते रहने पर कोई भी स्वयं अवनत हुए बिना नहीं रह सकता। धर्म नीति के इस अचूक नियम का जाजल्य प्रमाण इसका अनिवार्य फल है। यह हुआ कि जो जाति सभी प्राचीन जातियों में सर्वश्रेष्ठ थी वही आज पृथ्वी की समस्त जातियों में एक तुच्छ और घृणा की वस्तु हो गया है। जिस नियम का आविष्कार और विवेचन पहले पहल हमारे ही पूर्वजों ने किया था आज हम ही लोग उस नियम की अचूक क्रिया के प्रत्यक्ष दृष्टांत स्वरूप हो गए हैं। लेन देन ही संसार का नियम है और यदि भारत फिर से उठना चाहे तो यह परम आवश्यक है कि वह अपने रत्नों को बाहर लाकर पृथ्वी की जातियों में बिखेर दे और उसके बदले में जो कुछ दे उसे सहर्ष ग्रहण करे। विस्तार ही जीवन है और संकीर्णता मृत्यु। प्रेम ही जीवन है और द्वेष मृत्यु। हमारा नाश उसी दिन से आरंभ हो गया जब से हम अन्य जातियों से घृणा करने लगे और जब तक हम पुनः इस जीवन स्वरूप विस्तार को नहीं अपनाते हम किसी भी तरह अपनी इस मृत्यु को रोक नहीं सकते। अतएव हमें संसार की सभी जातियों से मिलना जुलना पड़ेगा। प्रत्येक हिंदू जो भ्रमण करने को विदेश जाता है प्रत्येक हिंदू जो भ्रमण करने को विदेश जाता है उस सैकड़ों मनुष्यों से अपने देश को अधिक लाभ पहुंचाता है। जो केवल कुसंस्कार और स्वार्थपरता की समष्टि है और जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य ना खाए ना खाने दे, कहावत के अनुसार ना अपना हित करता है ना पराये का। पाश्चात्य जातियों ने जाति
जातीय जीवन के जो आश्चर्यजनक प्रसाद बनाए हैं वे चरित्र रूपी सुदृढ़ स्तंभों पर खड़े हैं और हम लोग भी जब तक ऐसे सैकड़ों उत्कृष्ट चरित्र नहीं गढ़ते तब तक हमारे लिए इस जाति या उस जाति के विरुद्ध अपना असंतोष प्रकट करना निरर्थक है। क्या वे लोग स्वाधीनता पाने के योग्य हैं जो दूसरों को स्वाधीनता देने के लिए प्रस्तुत नहीं? आइए व्यर्थ का असंतोष प्रकट करते हुए शक्ति क्षय करने के बदले हम धीरता के साथ और पुरुषोचित रूप से काम में लग जाएं। मेरा तो यह पूर्ण विश्वास है कि संसार की कोई भी शक्ति किसी से वह चीज़ अलग नहीं रख सकती जिसके लिए वह सचमुच योग्य हो। अतीत तो हमारा गौरवमय था ही, पर मुझे हार्दिक विश्वास है कि भविष्य और भी गौरवमय होगा। शंकर हमें पवित्रता, धैर्य और अध्यवसाय में अविचलित रखे।